हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग लास्ट टाइम पे हम लोगों ने लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट था वो परफॉर्म किया था। और एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 किया था बच्चों, हम लोगों ने उसके सारे पार्ट कर लिए थे। अब मुझे आपको बताना बच्चों, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के अब इसके बाद जो आने वाला है वो आएगा वर्ड प्रॉब्लम। और वर्ड प्रॉब्लम में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ही वर्क करता है। मैं सब बताऊंगा वहां पर आपको, पर्टिकुलर एब्सोल्यूट क्यों नहीं वर्क करता, कि ग्लोबल क्यों वर्क नहीं करता, कि लोकल मैक्सिमा का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्यों फेल हो जाता है वहां पर, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ही हम लोग क्यों यूज करते हैं वहां पर, वही लोकल मैक्सिमा वाला। ठीक है, तो उससे पहले बच्चों सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को समझना होगा अच्छे से, है ना। तो मैं आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट समझा रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 3 को जितने पार्ट हैं उनको हम लोग लेके चलेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल एक क्लियर इमेज बन जाए किसकी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है फॉर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे वर्ड प्रॉब्लम वाले। चलिए हैंड डालते हैं बच्चों, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बच्चों क्या कहता है। पहली बात तो बच्चों ये फॉर लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमा इसके लिए होता है। ठीक है, इसमें होता है क्या बच्चों, आप तो सिंपल, आपको मतलब है सिंपल कि रिजल्ट क्या आता है, उसकी पूरी थ्योरी जानने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि थ्योरी बहुत थ्योरेटिकल तरीके से बहुत तरीके से समझाया गया है, और आपका उसमें कोई पर्पज भी नहीं है उसे समझने में। तो आप तो डायरेक्ट जानेंगे कि क्या होता है। तो बेटा इसमें होता ये है कि आप सेकंड ऑर्डर का मतलब ये है कि दो बार डिफरेंशिएशन होगा। आप एफ डबल डैश एक्स से निकालोगे, और उस पर्टिकुलर वैल्यू पे अगर आपका एफ डबल डैश एक्स मतलब पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव का मतलब एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन क्या आएगी, 0, तो पर्टिकुलर वो कंडीशन होती है बच्चों मिनिमा की। ये टेस्ट है, मैंने टेस्ट में क्या बोला, आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हो, आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से 0 इक्वल पुट करके क्या निकालते हो, क्रिटिकल पॉइंट। फिर आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करोगे, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर उस पर्टिकुलर वैल्यू पे अगर आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, इसका मतलब वो बड़ा होगा 0 से, तो वो कंडीशन क्या देगा, वो पॉइंट होगा मिनिमा का, या और फंक्शन में जब उसको पुट करोगे तो वो आपको मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा। यहीं पर अगर आपका एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव आता है बच्चों, इट मींस एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 आएगी, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, मैक्सिमा, और उस पॉइंट को आप फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो क्या कहलाएगा, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा आपको। तीसरे बच्चों इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है, वो ड्रॉबैक क्या है, अगर आपका एफ डबल डैश एक्स बच्चों 0 आ जाता है, इस कंडीशन का मतलब होता है टेस्ट क्या हो जाएगा, आपका फेल हो जाता है बच्चों। होते तो प्रोसीजर इसके बाद में है कि मतलब आप दोबारा चौथी बार डिफरेंशिएशन करोगे, उस पर पॉजिटिव आ जाए, ये कंडीशन दोबारा रिपीट होती है, बट एक तरीके से ये, बट हमारे एनसीईआरटी में ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है जहां पर एफ डबल डैश एक्स 0 आ जाए। बस इसका ये ड्रॉबैक है कि एफ डबल डैश एक्स अगर 0 आ गया तो टेस्ट फेल हो जाता है, लेकिन हमारे वर्ड प्रॉब्लम के अंदर ऐसी कोई कंडीशन आएगी नहीं। ठीक है, और अगर इन केस अगर कंडीशन फेल हो रही है तो आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर दें। ठीक है, मेन कंसेप्ट समझाना मेरा ये था कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे, और उस क्रिटिकल पॉइंट पर अगर ये आपका पॉजिटिव आएगा तो वो पॉइंट होगा मिनिमा का, अगर नेगेटिव आता है तो पॉइंट होगा मैक्सिमा का, यानी कि पर्टिकुलर उस पॉइंट पर आपको फंक्शन में मिनिमम वैल्यू मिल रही होगी, इस कंडीशन में उस पॉइंट पर आपको क्या मिल रही होगी, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 के हम लोग पार्ट ले रहे हैं बच्चों, और वो भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से। लास्ट टाइम पे मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से कराए थे सारे के सारे। किसमें अप्लाई करते हैं, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमा। बहुत ज्यादा यूज होगा इसका बच्चों हमारी वर्ड प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, आप क्वेश्चन देख लें जिससे आप लोग इसके क्या हो जाए, आदी हो जाए एक तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों हमारी एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ये आसान पड़ता है बच्चों, मैं बताऊं आपको, ये आसान पड़ता है। कैसे होगा, जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाला आपको दे रखा है एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर। आपने क्या किया, सिंपल सा इसका डिफरेंशिएशन किया बच्चों विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपका एफ डैश एक्स आएगा बच्चों, कितना आएगा, 2x। और उसके बाद आप लोग जानते हो इसको बच्चों फर्स्ट इक्वेशन बोल देंगे हम लोग फॉर क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के लिए आप लोग एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करोगे,
इट मीन्स 2x बराबर 0, तो 2 तो कभी 0 के इक्वल नहीं होगा, बट x बराबर क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। एंड नाउ अगला स्टेप क्या होगा ना, डिफरेंशिएशन इक्वेशन नंबर फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x। आप इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो f डबल डैश क्या मिलेगा x, 2x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया 2। ये कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो आप यहाँ पे कुछ ही पुट करो तब भी आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 2, यानी कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, यानी कि इट इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 0। तो ये पॉइंट जो 0 है ये इसका मिनिमा है, और आपको मिनिमम वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो आप लोग क्या करोगे, f0 फंक्शन के अंदर पुट कर दोगे, f0 का 0 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0। तो 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट भी हो गया, मिनिमम भी हो गया, और मिनिमम इसकी वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी। लीजिए ये काम था बस। बोलो कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं है, नोट कर लेना फटाफट जल्दी से बच्चों। आगे बढ़ो, चल फिर क्वेश्चन कराएंगे बड़ा शानदार सा बच्चों। हमेशा हर जगह मैक्सिमम करने का मतलब मैक्सिमम नहीं होता, आपको कंडीशन पता चलेगी आगे चल के। दूसरा पार्ट इसका दे रखा है सेकंड, gx बराबर दे रखा है x क्यूब माइनस का 3x। ठीक है, आप लोगों ने क्या किया, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, g डैश x आएगा, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, और 3x का कितना आएगा 3। एंड नाउ फॉर, इसको नाम दे दो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो बेटा मैं यहाँ पे करके देख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है पर्टिकुलर कि आपको आ जाएगा, आपको तब तक नहीं आ सकता जब तक खुद प्रैक्टिस ना करें आप लोग। ये वही बात मान के चलना आप लोग। आप सोचो कि सही करते रहे आपको आ जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है, आपको खुद भी हाथ पैर चलाने पड़ेंगे तब जाके आपको आएगा। ठीक है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट g डैश x बराबर क्या हो गया 0, 3x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। इसको यहाँ से बच्चों कैसे कर लो, 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, x स्क्वायर बराबर 1, x की वैल्यू आ गई +1 एंड -1। आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट निकल के आए, +1 और -1। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों, अगले स्टेप में हम लोग वही काम करेंगे, डिफरेंशिएशन इक्वेशन नंबर फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे आप तो क्या मिलेगा, g डबल डैश x, 3x स्क्वायर का 3 ऐसे ही रहेगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और 3 का कितना हो गया 0। अब किसी बच्चे को ये भी नहीं आ रहा तो भाई साहब वो पास होने के लाले हैं उसके मैं आपको तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। नाउ एट x इक्वल्स टू 1, g डबल डैश 1, यहां पुट करोगे 6 into 1 दैट इज 6। 6 का मतलब क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 यानी कि इस वैल्यू पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका क्या है, पॉजिटिव, यानी कि ये क्या होगा, x इक्वल्स टू 1 इज मिनिमम। ठीक है, नाउ एट x इक्वल्स टू -1, आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव -1, 6 into -1 दैट इज इक्वल्स टू -6, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या है, मैक्सिमा। तो -1 पे आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। पहले आप देख लो अच्छे तरीके से, कोई भी डाउट लगे कुछ भी लगे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मेरा। मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया, इसको पुट किया 0 के इक्वल, यहाँ पे 2 पॉइंट मिले। आप वर्ड प्रॉब्लम के अंदर देखोगे आपको एक ही पॉइंट मिला करेगा। ठीक है, अभी तो ये हमारा सिंपल क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम की हम लोग बात आगे करेंगे। तो ये मैंने अब दोबारा डेरिवेटिव किया, ये आया 1 पे चेक किया तो डेरिवेटिव क्या आ रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या है, मिनिमम। आपको बस ये सोचना है, अपनी बुद्धि मत लगा लेना, ये टेस्ट है, पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिल रही है आपको, ये परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग। नहीं तो बच्चा बोलता है पॉजिटिव मतलब मैक्सिमम। यहाँ टेस्ट है, ये टेस्ट ये बोलता है कि अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है उस पर्टिकुलर वैल्यू पे, तो वो पॉइंट क्या होगा, मिनिमम। और इस x इक्वल्स टू -1 पे अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ रहा है, नेगेटिव, यानी कि क्या हो गया, मैक्सिमम। यानी कि इस पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, इस पे मुझे क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मिलेगी फटाफट।
तो यहाँ जब मैं 1 पुट करूँगा तो G1 इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1, तो 1 का क्यूब 1 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 2, ये आ गया। तो यानी कि लोकल 1 पे क्या मिल रहा था मिनिमम, तो लोकल मिनिमम वैल्यू इज माइनस 2, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे -1 पुट किया बच्चों फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर पुट करोगे तभी आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलेगी। यहाँ -1 का क्यूब माइनस का 3 इंटू -1, -1 का क्यूब -1, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, 3 में से 1 गया क्या आ गया 2। तो यहाँ पर यानी कि लोकल क्या मैक्सिमम वैल्यू इज 2, मिनिमम वैल्यू -2, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है दैट इज 2। ये होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन, इस तरीके से हम लोग लेके चलते हैं इसको। बोलिए कोई डाउट आया किसी को, क्या नोट करना बच्चों फटाफट। चलिए बच्चों आगे बढ़े हम लोग, अगले कंसेप्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हूँ बच्चों यहाँ पर, इसको डालें। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों इसका थर्ड जो है वो क्या कह रहा है हमारे पास, g एक फंक्शन है दैट इज sin x प्लस cos x, और इंटरवल दे रखा है आपको 0 से लेके π/2। और मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, यहाँ इक्वल्स टू नहीं लगा होता, इसका मतलब अगर इक्वल्स टू लगा होता तो ये एब्सोल्यूट का क्वेश्चन रहता, पर इक्वल्स टू नहीं लगा यानी कि एब्सोल्यूट का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएशन करिए बच्चों, आप लोग करके बता देना फटाफट जल्दी से मुझे, मैं तो देखूँ जरा आप लोग कितना कर पाते हो। हो रहा है बच्चों, जल्दी बोलिए भाई, इतना टाइम मत लगाइए बेटा, हर चीज़ मुझसे मेरे से नहीं होगी, खुद भी आपको हाथ पैर चलाने पड़ेंगे तब जाके चीज़ें आएंगी। और ये ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन मैं बहुत सारे करा चुका हूँ आप लोगों को, समझ रहे हैं। चलिए एक क्या किया आयुष बाबू, कुछ किया इसके अंदर, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन के नाम चेंज आएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जी आ जाएगा, एच आ जाएगा, एफ आ जाएगा, आपको प्रोसीजर मालूम होना चाहिए। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया कॉस एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो गया साइन एक्स। यह इंटरवल सिंपल था, ये क्वेश्चन ज़्यादा गंदा नहीं था वो अच्छा रहेगा, 0 से लेकर 2π वाला। नाउ इसको नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर आप जानते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट आप लोग क्या करते हो बच्चों, g डैश x को 0 के इक्वल करते हो, तो cos x माइनस sin x बराबर क्या हो गया 0, sin x को उधर पलट दो, cos x बराबर sin x, इस साइन को नीचे ले आओ, cos अपॉन sin x। ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं बार बार इसलिए करा रहा हूँ आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाए। cos अपॉन sin क्या होगा अगले स्टेप में, दैट इज cot, cot के साथ हम वर्क नहीं करते, हम लोग tan के साथ वर्क करते हैं। cot किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, तो tan x बराबर क्या हो गया 1, और tan की वैल्यू 1 कब होती है जब π/4 पर। और आप देखोगे कि आपका जो इंटरवल है उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू आ सकती है दैट इज π/4। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा आपका, डिफरेंशिएशन इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डबल डैश x आएगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और माइनस साइन का माइनस का cos।
किस वैल्यू पे चेक करना है बच्चों हम लोगों को, π/4 पर। π/4 मैंने यहाँ पे पुट किया, माइनस का साइन π/4 माइनस का कॉस π/4 माइनस का 1/√2 माइनस का 1/√2 दैट इज माइनस का 2/√2 लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या है, मैक्सिमम। हम लोगों को बच्चों देखो मैं आपको बताऊं, वैल्यू से मतलब नहीं होता, हमें बस ये देखना है कि उसका साइन कैसा आ रहा है, कि वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है। तो साइन आ रहा है नेगेटिव यानी कि मैक्सिमम होगा। तो कुल मिला के ये जो पॉइंट होगा ये होगा लोकल मैक्सिमा, ठीक है। तो हमारा जो लोकल मैक्सिमा आया वो आया π/4 एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि ये पॉइंट ये बता रहा है कि इस पॉइंट पर सबसे बड़ी वैल्यू निकलेगी। अब वैल्यू निकालने के लिए इस पॉइंट को कहां पुट करना पड़ेगा, फंक्शन में पुट कर दो। sin π/4 प्लस cos π/4 sin π/4 1/√2 cos π/4 1/√2 1/√2 1/√2 2/√2 सॉल्व करने पे कितना आ गया, √2। तो √2 इसकी क्या निकलेगी बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू। ओके, नोट करिए फटाफट।